दे दी तो इन कमीने प्रशासन को अब क्या चाहिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे जो मर रहा है उस मरने वाले व्यक्ति का बयान खुद है, मतलब वीडियो देख के इंसान कांप जा रहा है। हमने तो उसके आंख में चाकू गोद दिया गया है, दोनों हाथ काट दिया गया है और दोनों आस्थान काट दिया गया है। हमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आता कि एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीना पेट में पालती है, दूध पिलाती है, बड़ा करती है, उसी माँ का उसने स्तन काटा है। क्या उसकी माँ नहीं, क्या उसकी बहन नहीं, क्या को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? एक अपराधी है, औरत का हत्या किया है और आप सम्मान दे रहे हैं। शकील मियाँ आते थे जाते थे तो वैसा तो ऐसा क्या मतलब है किसी को 18 टुकड़े में काट दे? हाँ। अच्छा, कितने टुकड़े में काटा? बिहार के भागलपुर का पीरपैंती एक ऐसा जगह है जो अभी मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ है। और पीरपैंती का ये छोटी दिलौरी गांव है और ये वही शख्स है जिनकी माताजी का हत्या जो है कुछ दिन पहले एक दरिंदा ने कर दिया। उसका नाम जो है मोहम्मद शकील था और उसने जो है शाम के 6 बजे एक सड़क पे जो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 मीटर की दूरी पे है वहाँ पे हत्या कर दिया था। हालांकि कुछ लोग जो है कुछ और बोल रहे हैं कि एंगल कुछ और है, कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं। हम लोग परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है ये हत्या हुआ क्यों और इन लोगों को इंसाफ का उम्मीद जो है किससे है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। अच्छा चंदन, ये बताइए कि आपकी माताजी का इतना जघन तरीके से हत्या जो है वो किसने किया था? वो शकील मियाँ ने किया था। अच्छा, शकील मियाँ और आपकी माताजी के बीच में विवाद का कारण क्या था? कारण यही था कि 1 साल पहले वहाँ भट्टा के पास मेरा दुकान था, तो मतलब दुकान आता था जाता था, ठीक। तो दुकान आता जाता था तो मतलब हम सब और मेरे पापा ने उसका नज़रिया कुछ गलत देखे, तो हम सब और पापा बोले भी कि और दुकान है, मतलब दुकान ई दुकान पे मत आओ, और दुकान है वहाँ पर जा सकते हैं। तो मतलब ऐसे ही थोड़ा बात हुआ तो उसके बाद फिर नहीं आने लगे। तो फिर मतलब 2-4 दिन के बाद आते थे, तो मतलब दुकान तो नहीं आते थे लेकिन सड़क पर से घूम के चल जाते थे। तो ऐसे करके तो हो गया। तो एक दिन फिर जिस दिन मेरी मम्मी के साथ ये हत्या हुआ, तो उस दिन मेरी मम्मी मार्केट गई थी। मार्केट से लौटते समय मतलब 6 के 6:30 बीच में शाम में ये हत्या हो गया। 6 से 6:30 बजे के बीच में ये हत्या हो गया। और जब वो अपराधी आपकी माँ के ऊपर धारदार हथियार से वार कर रहा था उस समय सड़क पे कोई नहीं था? जी कोई नहीं था। तो हत्या मतलब करने के बाद मतलब अच्छा, अपराधी जो है वो कितने लोग थे? अपराधी तो मेरी मम्मी सिर्फ एक ही का नाम बोली थी, शकील मियाँ का, और उसके साथ मतलब कौन था ये हम सबको नहीं पता है। ये आप लोगों को नहीं पता है? अच्छा, कोई दूसरा एंगल, कोई दूसरा कारण तो नहीं है ना? नहीं जी नहीं, दूसरा कोई कारण नहीं। मतलब कि यही कारण है कि आपकी माँ जो है दुकान चलाती थी और उनके ऊपर वो बुरी नज़र डालता था। आपके पिताजी ने मना किया और उसके बाद से 1 साल बाद जो है उसने हत्या कर दिया। लेकिन बहुत सारे जगहों पे ये कहा जा रहा है कि वो आपकी माँ का चैन छीनने आया था, वो कुछ और करने आया था। ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत अफवाह है। तो चैन छीनने की बात जो है वो गलत है जी। तो यहाँ के बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी के लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि चैन छीनने आया था। इस घटना के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग ग्रामीण हैं, क्या जानते हैं? हम लोग तो यही जिस दिन घटना हुआ ना तो उस दिन हम लोग को पता चला। और शकील मियाँ जो है ना गांव के साइड में वो जमीन वमीन बुनते हैं, तो वो आते जाते रहते। के लिए इतना रिस्पेक्ट आप क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब? नहीं था, जो भी है तो वो आते थे तो हम लोग देखे। शकील मियाँ को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? एक अपराधी है, औरत का हत्या किया है और आप सम्मान दे रहे हैं। शकील मियाँ आते थे जाते थे, वो तो अलग की बात है। गलत बोलिए था, बोलिए गलत किए हैं। अच्छा, क्या हुआ था? घटना के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? घटना के बारे में तो हम लोग को पता नहीं था, तो हत्या होने के बाद पता चला। हम पीरपैंती से हैं। अच्छा, क्यों हत्या हुआ? कुछ तो जानकारी होगा ना? देखिए, अफवाह बहुत तरह की फैली है कि पैसा लिए हैं या कुछ है, कुछ भी हो वैसा। तो ऐसा क्या मतलब है किसी को 18 टुकड़े में काट दे? अच्छा, कितने टुकड़े में काटा था? देखिए उस टाइम तो हम मतलब बढ़िया से देख नहीं पाए थे, लेकिन मेरे ख्याल से जो देखे थे तो 10 से 12 हो सकते हैं। 10 या 12? कैसे हत्या किया था वो? बहुत निर्मम तरीके से।
क्या ऐसे जानते हैं इस घटना के बारे में? कुछ नहीं जानते हैं, हम बाहर के हैं, लेकिन ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए। उस अपराधी को तुरंत फांसी होनी चाहिए। हाँ, इसके लिए आप भी आवाज़ उठाइए, हम लोग भी आवाज़ उठा रहे। दोनों अपराधी पकड़ा गया है। अब एक ही उम्मीद करते हैं कि उस इंसान को फांसी होनी चाहिए। फांसी से भी कोई बड़ा सजा हो तो वो भी होना चाहिए। फांसी से भी कोई बड़ा सजा हो वो भी होना चाहिए। जी हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसे फांसी दिया जाए। और इसके परिवार में वही औरत थी कमाने वाली, और इस बच्चे को सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए, काहे कि वही औरत इस परिवार की ढाल थी। वही औरत इस परिवार की ढाल थी। इस प्रकार का घटना अगर झारखंड में होता है तो उसके परिवार वालों को जो है 25 से 30 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग मिलता है। राजस्थान में होता है तो उनके परिवार वालों को जो है आर्थिक सहयोग मिलता है, और बिहार में होता है तो जातीय समीकरण देख के जो है ना वो नेता लोग जो है स्टेटमेंट देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश यादव। अच्छा, अब आप जो है भाई हैं अशोक यादव के? नहीं, हाँ, नीलम देवी के। नीलम देवी के भाई हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं अब सरकार से? हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि स्पीड ट्रायल के माध्यम, फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 महीने के अंदर में ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। क्या उम्मीद लगता है कि आपको कि सरकार जो है 1 महीने के अंदर अंदर अपराधी को फांसी पे लटका देगी? दिखने से तो नहीं लग रहा है, काहे कि अभी तक जिस दिन से घटना हुआ है इसका रूपरेखा जो यहाँ के वरीय पदाधिकारी हैं, जिला के एसपी हैं, अगर यहाँ के पदाधिकारी जो कि जिला को कैसे संभाले, इसका बयान है कि कुछ लड़की, उसकी नीलम देवी के बेटी के शादी का मामला था, शादी का कुछ पैसा का लेन देन था। एसपी साहब, आप ये जो बयान दिए हैं किनके कहने पे बयान दिए? अब मतलब अपराधी के कहने पे दिए हैं या फिर पीड़िता के कहने पे इस तरह का बयान दिया है? जिस दिन से एसपी सर का ये बयान है कि कुछ पैसा का शादी का लेकर के मामला था, तो उस दिन से ये जो घटना जो है ना, ये दूसरा इस बच्ची का, यही बच्ची का शादी बच्ची है जी। अच्छा, तुम्हारा शादी होने वाला था क्या बाबू? नहीं सर, मेरी कोई शादी होने वाली नहीं थी। ये सर कैसे एसीपी सर बोल दिए हैं ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो सर जो बोले हैं ये सारा सर गलत है। अच्छा, शादी का मैटर था क्या? जी नहीं, शादी का मैटर नहीं था। वही चीज़ जो एसएसपी सर ने जो बयान दिया है कि बच्ची की शादी के लिए पैसा लिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहीं के लोग के द्वारा पता चला है कि वो तो खुद लोगों का पैसा लेके रखा है, तो वो कैसे पैसा लिया? और इस बच्ची का कहीं से शादी कहीं भी तय नहीं हुआ था। क्या कारण क्या था बाबू? 1 साल पहले ही थोड़ा बहुत पापा से मतलब वकाझकी हुआ था, और पहले वो बासा थे एक ना, तो वो आते थे, जिसके वजह से उसका अंदाज कुछ गलत था, इसीलिए पापा उसको डांटे थे कि मेरे यहाँ मेरे बासा पे मत आइए जाइए, और उसी के वजह से वो नहीं आने जाने लगा। और कब से पता नहीं ये सब अपने मन में बैठा के रखा था कि ऐसे ऐसे करेंगे, क्योंकि जो भी करती थी तो मम्मी ही करती थी। क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा बच्ची को? मैं अभी बोलने की स्थिति में ही नहीं हूँ। जो मार्मिक मैंने वीडियो देखा है, और उसके बाद वो लेडी जब खुद से बयान दे दी, तो इन कमीने प्रशासन को अब क्या चाहिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे जो मर रहा है उस मरने वाले व्यक्ति का बयान खुद है, मतलब वीडियो देख के इंसान कांप जा रहा है। हमने देखा है किस कदर उसकी छाती काटी गई है, हाथ काटा गया, और उस स्थिति में वो क्या बोल रही है, शकील मारा। और क्या चाहिए? कोई से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये बच्ची अभी बोली है कि 2 दिन के अंदर इनका काम क्रिया है, पटना ये लोग आएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इन कमीनी सरकार की देख लीजिए, जहां 2 घंटे का रास्ता है उसको 5 घंटे का सफर तय करके आना है। लोग कह रहे हैं नेशनल न्यूज क्यों नहीं बना रहे? कैसे बनेगा? कैसे महिलाएं आएंगी और कैसे लोग आएंगे? कैसे आप लोग आएंगे? कैसे पत्रकार आएंगे? सड़क की स्थिति इतनी खराब, जहां आम जनता को आने में इतनी परेशानी है, वहां क्या आपको लगता है कि एसपी और डीएसपी और मंत्री आके सुपरविजन करेंगे केस का? खिलौना बना के रखे हुए हैं। यहाँ से कोई बीमार बच के जाएगा? यहाँ से कोई बीमार निकलेगा, रास्ते में मर जाएगा, रास्ते में मर जाएगा। ये हालत है। हम लोग अगर महिला का कितना टुकड़ा किया गया था, मतलब आपको बता नहीं सकते हैं। उसका हाथ, हमारी मजबूरी है, हमें दिखाना है, इसलिए आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो उसके आंख में चाकू गोद दिया गया है, दोनों हाथ काट दिया गया है, और दोनों स्तन काट दिया गया है। हमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आता कि एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीना पेट में पालती है, दूध पिलाती है, बड़ा करती है, उसी माँ का उसने स्तन काटा
है? क्या उसकी माँ नहीं, क्या उसकी बहन नहीं, क्या ये प्रशासन? बिहार में एक महिला का स्तन काट के हत्या कर दिया जाता है और जरा सोचिए, नेशनल खबर भी ये नहीं बन पाता है। हालांकि यहाँ का प्रिंट मीडिया को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद जो है ये जानकारी जो है वो किसी को नहीं मिलती। प्रिंट मीडिया में खबर आता है, श्रद्धा के ऊपर जो है चर्चा होता है, बिहार में आरती छोटू के ऊपर चर्चा होता है, लेकिन एक महिला का स्तन काट दिया गया, उसका अनेकों अंग काट दिया गया और बीच रोड पे काट के उसे फेंक दिया गया। इस पे चर्चा करने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना, आज ये बच्ची का भविष्य अंधकार में जा रहा है। ये अभी 12th में है ये लड़की, जो अपनी माँ को खो दी, इतनी बेरहमी से उसकी मौत दिया गया है, वो बच्ची आगे कैसे बढ़ेगी? इसकी हिम्मत टूट रही है। ये बच्ची का कैसे मदद होगा? बच्ची का मदद फिलहाल तो सब प्रशासन ने जितनी बातें लिखी हैं वो सारी बातें झूठी है। ना तो इसका कोई शादी होने वाला था, ना तो कहीं कोई पैसे का लेन देन का, ना तो इसकी माँ कोई मोटा चेन, सारी बात झूठ है। सारी बात प्रशासन ने झूठी बताई है, सब मन कर। तुम्हारी माँ चैन पहनती थी क्या? नहीं सर, मेरी मम्मी कोई चैन नहीं पहनती। अच्छा, तुम्हारी माँ कोई कर्ज ली थी क्या उससे? नहीं, मेरी मम्मी किसी से अगर कर्ज ली ही, अगर सोना का चैन छीना झपटी हुआ ही, अगर प्रेम हुआ ही, तो आपको मारने का अधिकार किसने दिया है? ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसको जान से मार देंगे? ये कहीं नहीं दिया हुआ है। यही हमारी पूरे महिला विकास मंच टीम की मांग है। इस बच्ची के लिए हम लोग अच्छा, दिल्ली में बैठा महिला आयोग कुछ क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? पहले तो पटना का महिला आयोग देखिए ना कहाँ है, हमारा बिहार का। सर, हम लोग महिला विकास मंच ओवर बॉर्डर है, महिला आयोग काम नहीं कर रही है। रोज हमारे पास आ रहे हैं, इनके पास तो हम खुद ही आए हैं और हम चाहते एक बिहार के महिला आयोग से मैं विनती करना चाहता हूं, देश के महिला आयोग से विनती करना चाहता हूं कि एक महिला के साथ इस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ और आप लोग अभी भी जो है एयर कंडीशन कमरों में बैठ के जो है महिलाओं के विकास के नाम पे जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। विनती है आप लोगों से कि आइए और इस महिला को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए, इस परिवार वालों को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए, वरना इतिहास माफ नहीं करेगा। एक हफ्ते के अंदर फांसी चाहिए, एक हफ्ते के अंदर उस लड़के को फांसी चाहिए। मार्केट गई थी, वहीं से आ रही थी तो रास्ते में, मतलब हम सब तो यहाँ नहीं थे, जिस दिन डेट हुआ तो उसी दिन हम आए हैं। मैं उनकी भाभी हूँ। आप भाभी हैं? ये एक ऐसा घर है जहाँ पे एक निर्मम हत्या हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि कुछ लोग बताने के लिए तैयार है। यही चीज है, इस समाज से भी हमको एक विनती है कि आप अपनी बारी का इंतजार ना करें साहब। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि पहले भी एक समाज था कि प्रशासन अंदर आने से कतराता था, लेकिन आज के समय में हम आप घर में बैठते हैं कि आपकी बहन नहीं, आपकी बेटी नहीं, हम सबकी माँ बहन बेटियों का इंतजार करने का मौका मत दीजिए। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं और सिर्फ कुछ बात होती है तो सब आकर के समाज का ठेकेदार बनने लगते हैं। आज हमें कोई समाज का ठेकेदार नजर क्यों नहीं आ रहा है? आखिर इस मुद्दा पे कोई बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये हत्या फिर दोबारा होने का ये लोग इंतजार करने में लगा है। दूसरी बात, जो फांसी नहीं तो शकील हमें चाहिए, हम देंगे सजा। हम महिलाएं बताएंगे कि तुम मारते हो, तुमको क्या सजा मिलेगी। इस तरह का घटना करता है उसका कोई जात और कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बिहार में अपराधी जो है उसका भी जात और मजहब देख के जो है नेता स्टेटमेंट देते हैं, कहीं नहीं तो कहीं उनका वोट बैंक ना खराब हो जाए, इसलिए जो है बहुत सारे नेता मौन है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सर एकदम सही बात। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। अच्छा, अपराधी को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, कौन सा सजा मिलना चाहिए? फांसी तो उसको मिलना चाहिए। अच्छा, अपराधी को सजा मिलना चाहिए कि नहीं चाचा? जी सर, फांसी मिलना चाहिए। विनती है कि शकील अहमद को जल्द से जल्द जो है फांसी पे लटकाया जाए। जब तक उनको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा तब तक जो है यहाँ शकील अहमद को फांसी हो, शकील अहमद को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जल्द से जल्द
जल्द फांसी मिलनी चाहिए, नहीं तो बाकी इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इस प्रकार का घटना कैसे बिहार में रुके, इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आरती छोटू का कवरेज करने वाले लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि उससे बड़ा जघन अपराध जो है यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी आइए और इस घटना को भी दिखाइए। और श्रद्धा आफ्ताब की कहानी जो है एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के दिखाने वाले मीडिया वालों से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि एक 42 साल की श्रद्धा जो है बिहार में भी नीलम देवी बन गई, जिनका गुनाह कुछ नहीं था, उनकी हत्या हो गई।